बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑफ़िस में यहाँ पर मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के मरकज़ी ऑफ़िस में मियाँ चन्नू में एक गाँव है तलम्बा, वहाँ के हमारे सेक्रेटरी फ़ाइनेंस हैं मोहम्मद अहमद भाई, हमारे छोटे भाई हैं, ये वहाँ के हमारे सेक्रेटरी फ़ाइनेंस है। अभी रिसेंटली इन्होंने एफएससी कंप्लीट की है, तो ये यहाँ पर मुझे ऑफ़िस में मिलने आए और मुलाकात के दौरान कुछ बातें हुई जो मैंने समझा कि वो बातें आप तक जानी चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमें सुनेंगे अभी हमारी इस पूरी वीडियो को देखेंगे और ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो चाहते हैं कि वो तालीम के साथ-साथ अपने खुद वसाइल जनरेट करें क्योंकि अब दौर ऐसा आ गया है कि हर बच्चा मैट्रिक में ही अगर वो चाहे, मैट्रिक में, 9th में, मैट्रिक में अगर वो चाहे तो वो अच्छी अर्निंग कर सकता है और इतनी अर्निंग कर सकता है कि वो अपनी तालीम को भी बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकता है, बल्कि घर वालों को सपोर्ट भी कर सकता है। तो इस अहमद ने हमारे भाई ने कुछ बातें की तो मैंने सोचा कि वो चीज़ें आप तक ज़रूर जानी चाहिए, तो इसलिए इसको एक वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो पढ़ने के साथ अर्न करना चाहते हैं चीज़ों को और चाहते हैं कि ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अच्छा लाइफ़स्टाइल गुजारें, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये अहमद भाई हैं, ये तलम्बा से हैं, हमारे मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के वहाँ के सेक्रेटरी फ़ाइनेंस हैं। ये यहाँ पर एक कोर्स करने आए हैं, 3-4 माह का ये कोर्स है, लाहौर के अंदर करने आए हैं। तो इस हवाले से अब इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अहमद भाई ये बताएँ कि ये जो आप कोर्स करने आए हैं, ये क्या कोर्स है? क्यों ये करने आए हैं? और दूसरा ये कि इसमें आपका इंटरेस्ट क्यों बना? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले मैं यानी कि अपने कज़न्स वग़ैरह को देखता था, वो अमेज़न की तरफ थे। कंटिन्यूअसली मैं स्टडी कर रहा था फर्स्ट ईयर में, हाँ, तो एकेडमी, स्कूल, कॉलेज यानी चल रहा था जैसे रूटीन वाइज़। हाँ जी, अचानक मेरे कज़न जो है ना, उन्होंने अमेज़न स्टार्ट किया है। ठीक है। तो बस ऐसे ही मैं एक दिन ऑफ़िस में गया हूँ, तो बड़े एक दिन खुश हों कि इतने डॉलर्स हमने कमा लिए हैं, ये हो गया, वो हो गया। मैंने उस दिन सोचा, फिर ऊपर से हसन भाई हुँ, ये आए हैं, इन्होंने डिग्री की है और भी मेरे एक दो कज़न हैं। वो फिर एक कज़न जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया है ना, वो मेरी फूफो के बेटे हैं, असदुल्ला उनका नाम है। वो यानी कि इतना यानी कि एक्सपेंसिव खर्चे उठा के यानी कि वो गए हैं यूनिवर्सिटी में, वो अपना यानी सेमेस्टर फ्रीज़ करा के वापस आ गए। हुँ, मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब कि ऐसे तो नहीं होता, इतना पैसा लगाया है। बस ऐसे ही अचानक ही ना ज़हन बदल गया मेरा। मैंने अचानक अकेडमी छोड़ दी। घर वालों को कहा कि बस अब मैं यानी कि ना अकेडमी नहीं जाऊँगा। हुँ। वो अभी ये घर जब आप सेकंड ईयर में थे? जब सेकंड ईयर में था, अच्छा, तो आहिस्ता-आहिस्ता बस मैं अमेज़न ही स्टार्ट कर दिया मैंने शुरू अच्छा, में ना। ठीक है। तो जैसे अमेज़न बंद हुआ, मैंने कहा यार अब क्या किया जाए? पाकिस्तान में पे अमेज़न बाज़ अमेज़न वजूहात की पाकिस्तान में वजह से अमेज़न बंद बंद हो हो गया। ठीक है, बंद हो गया। तो बस यही था कि मैं एक दफ़ा यानी कि डिप्रेशन में आ गया। मैंने कहा नहीं यार, मैं कर सकता हूँ, मेरे में हौसला है, हर चीज़ है, कॉन्फिडेंस है मेरे में। सबसे मेन चीज़ थी मेरे में कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा नहीं मैं कर सकता हूँ। वो तो एमएसएम के हर लड़के में होता है, बड़ा जी, जी, ज़बरदस्त। बिल्कुल। अच्छा, तो बस मैंने फिर यूट्यूब ओपन की है, ऐसे ही मैं बैठ गया हूँ। मैंने स्टडी किया है, काफ़ी सर्च किया है। तकरीबन 2-3 दिन मैंने सर्च किया है इस पे कि मुझे क्या चीज़ ऐसी सीखनी चाहिए कि मैं यानी कि खुद भी यानी कि ऐसा अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ डेवलप कर सकूँ और दूसरों को उससे फ़ायदा हो सके। तो ये भी एक ज़हन था। दूसरा ज़हन मेरे में ये था कि वो ऐसा काम हो जो मैं खुद भी ना करूँ, अगले लोगों से करवाऊँ। हुँ, तो यानी कि बस वो ऐसे ही यानी कि चलता रहा काम। मैंने फिर अचानक मेरे ज़हन में आया कि एक वीडियो ने मुझे मुतासिर किया यूट्यूब पे। हुँ, उन्होंने बताया कि गेमिंग इंडस्ट्री है ना जो, हुँ, ये इसकी माँग बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा मतलब कैसे? वो पूरी वीडियो वॉच की है, देखा तो उसमें उन्होंने बताया कि हॉलीवुड, बॉलीवुड से यानी कि बेहतरीन इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा यानी कि बेनिफिशियल लिहाज से बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। हुँ, तो बस फिर मेरा ज़हन बना, फिर मैंने इस्लामाबाद 1-2 इंस्टीट्यूट थे, उधर से राब्ता किया। लेकिन फिर उन्होंने मुझे यानी कि मायूस कर दिया। वो कॉन्टैक्ट किया 2-3 बार, वो कह रहे अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं। फिर मैं एक दफ़ा टेंशन में आ गया, यार अब ये कैसे होगा? हुँ। फिर अचानक मैंने सर्च किया, मैंने कहा यार कोई और भी होगा। फिर मैंने इधर लाहौर में यानी कि मुझे पता चला कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, तो बस फिर इधर आया हूँ
और आपसे मुलाकात अल्फा की है करीम टावर अल्फा में। करीम टावर पे। ठीक है। अब इसका ये जो ठीक है आपने कहा जी मुतासिर आप अपने कज़न से हुए, वो बिल्कुल, मतलब मुतासिर इस तरीके से हुए कि वो अमेज़न पे काम करते थे तो ज़ाहिर बात है वो डॉलर्स में अर्निंग करते थे, तो ऐसे ही है। पाकिस्तान में डॉलर में अर्निंग हो तो कन्वर्ट होके बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी यहाँ पे आपको 50-60 हज़ार की नौकरी नहीं मिलती और वहाँ पे आप महीने का 4-5 लाख रुपया कमा रहे हो, तो ज़ाहिर बात है देखने वाले रिश्तेदार ये सारे उन पे होता तो है कि भाई बच्चा क्या चीज़ कर रहा है, क्या काम बिल्कुल कर रहा ऐसे ही है, है। ये लाखों रुपए एकदम आना शुरू हो गया है। हुँ। तो ये जो अर्निंग सारी है, इसके ऊपर आपने एक तो ये कर दिया कि आपका कज़न था, उस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि मैंने कुछ ऑनलाइन वर्किंग की तरफ वर्किंग जाना है, करनी नंबर है, 1 बिल्कुल। आपने अमेज़न किया, दूसरा आपने जब वो अमेज़न का पाकिस्तान में थोड़ा डाउन हुआ तो आपने आगे जो चीज़ शुरू की वो आप आगे गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ, बिल्कुल, गेम डेवलपमेंट गेम की तरफ, डेवलपमेंट। अब आप गेम डेवलपमेंट करेंगे। इसका स्कोप क्या है? इसका देखें अगर एक तो आपने बता दिया कि उससे बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्कुल, आप ये कोर्स करके जी, जी। कैसे कर सकते हैं? यानी पाकिस्तान में बैठ के आप कैसे फिर उस पे आगे अर्निंग कैसे करेंगे उसके ऊपर? जब आपने आपको गेम्स बनानी आ गई, डेवलपमेंट आपने सीख ली, हुँ, हुँ। उसके बाद आगे क्या है जो आप चीज़ें मेरे साथ शेयर कर रहे थे उसके हवाले से बताएँ? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि एक दफ़ा मैं यानी कि स्किल यानी कि खुद डेवलप करूँगा, यानी कि हुँ, अच्छी स्किल जब मैं फुल एक्सपर्ट हो जाऊँगा, हुँ, तो इसमें ये होगा कि बाहर वाली कंपनीज़ हैं, वो अप्रोच करेंगी मुझे। मैं हाँ। उनके साथ वो डायरेक्टली कैसे अप्रोच करेंगी? वो थ्रू फाइवर के थ्रू भी हो हाँ। सकता है, अपवर्क अच्छा हो आप गया, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं इसके ऊपर? फ्रीलांसिंग बिल्कुल फ्रीलांसिंग भी हो सकता अपना है। लिंक्डइन पे यानी अपनी करेंगे तो प्रोफ़ाइल बना के यानी कि हाँ जी, उधर भी यानी कि काफ़ी आउट ऑफ सोर्स ले सकता हूँ मैं। हाँ। तो लिंक्डइन पे जब आप करते हैं तो अब ये उसकी तरफ से हो गया कि वो आपको वर्क फ्रॉम होम का एक है कि आपको अमेरिका में कोई कंपनी है या यूरोप में कोई कंपनी है तो वो आपको हायर करके आप अपने घर में बैठकर वो सारा कुछ बिल्कुल काम ऐसे ही कर है। रहे हैं, जी, जी। वर्क फ्रॉम होम है। तो अब ये एक तो यहाँ पे पाकिस्तान में मैं हसन साहब की तरफ आऊँगा इसके बाद। राना हसन ताहिर साहब हमारे एमएसएम के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं और ये जो अहमद है ये इनका कज़न है, ठीक है जी। तो अब अहमद ने ये फैसला किया है कि एफएससी के बाद पहले स्किल सीखनी है, फिर आगे कोई डिग्री करनी है तो करनी है, नहीं तो पहले स्किल सीखनी है। क्योंकि बकौल अहमद के अभी वो उसने नहीं बताया लेकिन वो ये कह रहा था कि मैंने बड़े देखे हैं जिन्होंने डिग्रीज की हुई हैं, एमफिल भी किए हुए हैं लेकिन वो वेले फिर रहे हैं, फ्री फिर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऐसी डिग्रीज के अंदर हैं जिसकी कोई मांग ही नहीं है। अब ये मैं बिल्कुल उनको वो नहीं कर रहा जो कुछ मुख्तलिफ पढ़ रहे हैं, डिग्रीज कर रहे हैं, मैं उनको कोई खुदा ना खास्ता दिल बर्दाश्त नहीं करना चाहता, लेकिन अहमद की ये बात थी कि जी बेशुमार ऐसे लोग हैं वो डिग्रीज कर रहे हैं, उसके बाद क्या फ्यूचर क्या है? जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं है, जमाने के साथ जो आपने चलना है, आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप पीछे रह जाएंगे चीजों के अंदर। तो मैं अहमद और ये दोनों कज़न्स हैं, ये हमारे मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। राना साहब को आप में से अक्सर लोग जानते हैं, ये वस्ती पंजाब के भी हमारे सदर रहे हैं। इन्होंने बीएससीएस किया हुआ है, बीएस इन कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ है। ये अहमद है, ये इनका छोटा कज़न है, इसने एफएससी की। मैंने कहा भाई आगे क्यों नहीं पढ़ना, अभी आगे एडमिशन क्यों नहीं लिया? उसने कहा जी कि मैंने ये हिसाब लगाया कि जैसे मैंने पहले कहा कि डिग्रियों वाले सारे वेले हैं, तो मैंने पहले स्किल सीखनी, उसके बाद डिग्री के बारे में सोचूंगा, ताकि मैं अच्छी अर्निंग करनी शुरू कर दूं और उसके बाद फिर आगे तालीम की तरफ जो चाहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी डिग्रियां हैं उसमें प्रैक्टिकल नहीं सिखाते। पिछले दिनों एक नज़र से गुजरा होगा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो यूईटी का है, उसकी कोई चल रही थी कि वहाँ का जनरेटर ख़राब हो गया, तो वो सारे अंदर वो मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है, लेकिन वो जनरेटर आके एक अनपढ़ मैकेनिक ठीक कर रहा था जिसके पास स्किल थी उसको ठीक करने की, और जितने पढ़े लिखे सारे इंजीनियर थे वो जनाब उसको ठीक नहीं कर सकते थे। तो राना साहब उन्होंने डिसीजन किया एफएससी के बाद, आपने डिसीजन किया बीएस सीएसएस करने के बाद, और आप भी गेम डेवलपमेंट का ये वाला जो कोर्स करने आए हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें कि वो ठीक था या आप ठीक हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो। जैसा कि अहमद भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आज के दौर में जो है मतलब कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कितना ज़रूरी है, और जिस तरह के मुल्की हालात भी हैं कि जॉब्स का फुकदान है। तो अ, जब मैं मतलब बीएस मैंने एडमिशन जब मैंने बीएस में लिया, तो हमें इस तरह की कोई मोटिवेशन कोई हमारी जो है ग्रूमिंग नहीं की गई थी इस हवाले से, तो जिसकी कमी थी।
तो यानी और आप ये उस कह रहे वक़्त हैं कि आपने इसकी यानी ग्रूमिंग की है तो इस वजह से ये इस तरफ। सर इस वक़्त मतलब उसके बाद जैसे कि मतलब एमएसएम में भी काम किया है, उसके हम्म। बाद बाकी चीज़ें भी देखी हैं। हम्म। तो डिग्री के दौरान जो है हमने इस वजह से डिग्री उस वक़्त की थी सीएस की, कि वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल होगा। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में आज के जो हमारा पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवा रहे बिल्कुल भी। तो जो सीएस है तो ये तो बिल्कुल सारे फील्ड ही प्रैक्टिकल की है। हम्म। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि मैं मतलब बीएस करके भी मतलब मैं इस काबिल नहीं हो सका यूनिवर्सिटी के थ्रू कि मैं जो है अपना जॉब ले सकें। जॉब कर सकूँ, ठीक है। अच्छा राना तो साहब, क्योंकि ये हमारे सदर भी बस्ती पंजाब के हैं, अभी इसके हमारे मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, तो बीएससीएस के बाद यानी इनके बेशुमार दोस्त भी और ये खुद भी जब ये मरकजी जिम्मेदारी से हुए तो जॉब की तलाश में जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्यों हर जगह पे आपको प्रैक्टिकल चाहिए और यूनिवर्सिटी में सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल है ही नहीं है वहाँ पर। जितनी भी डिग्रीज हैं उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए इंजीनियर सारे फ्री फिर रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर जो बनते हैं वो फ्री फिर रहे हैं, ठीक है जी। और बाकी डिग्रीज का तो हाल ही ना पूछे ना। एफएससी में दो होते हैं, मेडिकल और प्री मेडिकल। जो प्री मेडिकल के सॉरी प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल, जो प्री मेडिकल के हैं, ठीक है, वो तो चले गए डॉक्टर बन गए, ठीक है। और जो प्री इंजीनियरिंग वाले टॉप पे होते हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं। अब ये दोनों फील्ड्स भी जिनमें इंटेलिजेंट बच्चे जाते हैं, क्रीम जाती है पाकिस्तान की, वो दोनों फील्ड्स भी अब ऐसी हैं कि आप अल्लामा इकबाल का मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट, मैं जानता हूँ, नाम नहीं लेता, वो बेचारा फ्री फिर रहा है या प्राइवेट नौकरियां कर रहा है 30-40 पे 5 साल दिन रात पढ़ने के बाद, ठीक है। यानी अब ये है कि वो मार्केट में उतनी स्पेस नहीं है जितने हम डॉक्टर बना रहे हैं और जितने इंजीनियर बना रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस समर की है कि प्रैक्टिकल स्किल सीखी जाए, और ये दौर आईटी का दौर है। तो राना साहब, जो मेरा क्वेश्चन था, आप क्या सजेस्ट करेंगे एफएससी में जो मैट्रिक में बच्चे हैं, जी सर। 9th में बच्चे हैं, मैट्रिक में बच्चे हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कौन सी स्किल्स सीखें, जी सर। कौन सी स्किल्स सीखें कि वो आगे तालीम भी पढ़ें और घर में बैठ के 4-5 घंटे काम करके, जैसे आपने मुझे अहमद ने बताया कि आप लिंक्डइन के थ्रू आपको मल्टीनेशनल कंपनीज हायर कर लेती हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी जी सर स्किल्स ऐसे अच्छी हैं, तो आपको वो कंपनीज हायर कर लेती हैं और आप 4 घंटे दें, रात के दे दें कोई 4 घंटे उन्हें, वो ऐसे ही है जैसे आप उनके साथ जॉब कर रहे हैं, और मंथली आपको अच्छी सैलरी जो यहाँ पे बड़े बड़े लेवल की उस तरह की सैलरी नहीं मिलती, उस तरह की सैलरीज वो जो है ना वो ऑफर करते हैं, जो लाखों में सैलरीज होती हैं। तो वो कुछ स्किल्स के बारे में बताएं, एक तो ये गेम, जी सर। बाकी जो जो स्किल्स आप बच्चों को जो वो सीखें तो जी वो सर। सीख के जो अर्न कर सकते हैं अपनी तालीम को भी और अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं, वो जी कुछ सर। स्किल्स के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं मतलब अपने बड़ों को और पेरेंट्स को ख़ास तौर पे जो ये हमारी वीडियोस को देखेंगे तो उनको मैं इस हवाले से मतलब गाइड करूँगा कि जो जिस चीज़ की हमारे दौर में फुकदान रहा है और ख़ास तौर पे जो हमने मतलब अब सीखा है, लर्न किया है, इसके बाद डिग्री के बाद जो हमें प्रॉब्लम्स आए हैं, जो हमें मसाइल आए हैं, तो उसके बारे में मैं यही अब बताऊँगा कि मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, वो मतलब डिग्री के साथ जितने भी हमारी मतलब क्लासमेट थे, उनमें से मतलब मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब उनको जॉब नहीं मिली। तो उसके बाद जो है उन्होंने 3 मंथ 6 मंथ के शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, उसके बाद वो इस फील्ड में हमारी जो प्रैक्टिकल फील्ड में आए हैं और उन्हें कोई जॉब सॉफ्टवेयर हाउस में कर रहा है, कोई मतलब मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में वो चले गए हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की डिग्री के बाद वो इस काबिल नहीं थे प्रैक्टिकल में कि वो मतलब अपने थ्रू मतलब डिग्री के साथ जो है वो जॉब कर सकें। तो पेरेंट्स और बड़ों को मैं ये सुजेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के अंदर मतलब अगर कोई स्किल है, जैसे स्किल एक ऑनलाइन स्किल है, एक मतलब फिजिकल स्किल्स हैं, जैसे कि लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो यंगस्टर हैं या मतलब जो बच्चे होते हैं, उन्हें जो उनके वालिदैन हैं वो कहते हैं कि आज के दौर में जॉब्स तो मिल नहीं रही, तो कोई ना कोई इन्हें काम सिखा दें, कोई उन्हें स्किल दे दें। वो किसी को मतलब कोई मैकेनिक किसी अब चीज का दौर बन जाता है, चेंज हो गया, तो अब दौर चेंज आईटी हो का गया, दौर अब है, आईटी इसमें का स्किल्स दौर है। कौन सी तो हैं? आईटी के दौर में अब क्योंकि गवर्नमेंट सतह पे तो कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई यहाँ पे हमारी कोई गाइडलाइंस नहीं है हमारे लिए, तो मैं अब ये कहूंगा कि आईटी की में अगर
किसी ने बच्चे ने कोई मैट्रिक में है या कोई एफएससी कर रहा है, तो वो आईटी के इस फील्ड में आए। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं, जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट वगैरह में इंटरेस्ट है तो वो आप वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर वेब सकते हैं, डेवलपमेंट, वो भी ठीक है, तकरीबन 3 से 4 मंथ का है, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट ठीक का। है। इसी तरीके से वेबसाइट का ही वर्डप्रेस है, उस पे वो पूरा मतलब आपका वो है। इसी तरीके से अगर आप गेम्स खेलते हैं, गेम्स बच्चे खेलते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप उन्हें गाइड करें कि जो गेम्स कैसे बनती हैं, तो आप उनको गेम्स की तरफ लेके आए, गेम डेवलपमेंट का कोर्स उन्हें करवाएं। कम मिनिमम जो है आपका 6 मंथ का जो कोर्स है वो उन्हें करवाएंगे, तो इंशाल्लाह वो इस काबिल हो जाएंगे, उनके अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि वो इस फील्ड की तरफ आएंगे। और वो ठीक है। आपको इंशाल्लाह अगर आप वो फर्स्ट ईयर में हैं तो वो 2 साल के अंदर आपको रिजल्ट देंगे। जो आप रिजल्ट लेना चाहते हैं कि आप बीएस करवाएंगे, उसके बाद फिर वो एमफिल करेगा, तो फिर उसके बाद उसने वो 3 मंथ का 6 माह का जो कोर्स करना है, तो वो उसे आप अभी से जो है इसको स्किल सिखा दें। स्किल इसके सिखाएं। अलावा और ऐप इसी तरीके से डेवलपमेंट ऐप है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, मतलब अगर आप एप्स बनाने में मतलब आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स ले सकते हैं, मतलब उस ये एक सारे मुकम्मल तीन कोर्स से है। छह माह के जी कोर्सेज सर, हैं। इतना ही टाइम लगता है। और हम्म। इसी तरीके से आप जो यानी है, ये जब छुट्टियां होती हैं, आप जी नाइन्थ सर, के बाद छुट्टियां हैं, जी उसके सर, अंदर कोई किसी अच्छी जगह से ये कर ले, या जो आपको एग्जाम्स के दौरान फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आप वो कोर्स कर लें। ऑनलाइन भी ये जी कोर्सेज सर, ऑफर होते हैं। जी सर, ऑनलाइन कोर्स मुख्तलिफ जो है इंस्टीट्यूशन ऑफर करते हैं, तो आप घर बैठ के कर सकते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मतलब बच्चों में इंटरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा ड्राइंग करते हैं, या वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जा सकते हैं, एनिमेशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे कार्टून देखते हैं उन्हें इस एनिमेशन में लाएं। तो ये बहुत सारी फील्ड्स हैं, मल्टीपल फील्ड्स हैं सीएस आईटी के अंदर, अगर आप मतलब इसको जो है सर्च करेंगे तो। जी। अच्छा, ये अब जैसे एक बात ये अहमद से शुरू हुई, और अभी हसन जो हैं, राना हसन, ये उनके कज़न हैं, बड़े हैं, इन्होंने सीएस किया है। ये एफएससी के बाद वो कोर्स कर रहे हैं, और ये सीएस के बाद वो कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि आगे इसका स्कोप बहुत है। और इन दोनों का प्लान ये है कि हम ये करने के बाद एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाएंगे, और हम फ्रीलांसिंग के ज़रिए अपनी टीम आगे डेवलप करेंगे, और उसके ज़रिए हम ये काम करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जो भी ये सॉफ्टवेयर हाउस ये काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। और एक और भी ये ज़रूरत है कि देखें, इंडिया जो है, इंडिया उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं इंडिया की, वो 150 बिलियन डॉलर है, 150 अरब डॉलर इंडिया की एक्सपोर्ट्स हैं सालाना। और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं सिर्फ 2.1 बिलियन डॉलर। ये ऑफिशियल डाटा है जो अवेलेबल है। तो अब इसमें देखिए कि हम कितना पीछे हैं, हमारा हमसाया मुल्क है आज़ाद, हम एक ही वक्त में हुए हैं, वो हमसे कितना आगे। और इसी वजह से आप देख लें, इंडिया इस वक्त जनाब 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, बस अनाउंस होना बाकी है। तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारी बात को सुनने वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, तो मैं ये कहूँगा, मैं किसी को यानी डिस्करेज नहीं करना चाहता। वो जिस भी फील्ड में है, अच्छी बात है, आप जारी रखें, लेकिन कुछ स्किल ज़रूर सीख लें। अगला दौर स्किल का दौर है। जिसके पास स्किल होगी वो बंदा आगे जाएगा, जिसके पास स्किल ना हुई वो बंदा आगे नहीं जाएगा। ये ज़हन में रख लें। आप डॉक्टर बनते हैं, मैं शौक से बने डॉक्टर, ठीक है, आप एमबीबीएस करें, लेकिन मेरिट पे अगर आते हैं, वो जो 8500 सीट्स हैं मेरिट वाली, उस पे आते हैं, क्योंकि उनके साथ टीचिंग हॉस्पिटल होंगे, आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप करना चाहते हैं, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, करोड़ रुपया जो अपने वालिदैन के ना, वो ज़ाया मत करें, ठीक है, बिल्कुल ज़ाया ना करें। मेरिट पे आ गए तो करें, ये प्राइवेट माफिया के हाथे ना चढ़े, करोड़ करोड़ रुपया फीसें दे के। उसके बाद क्या है, 5 साल में आप बन गए, और उसके बाद आप जनाब, आपके लिए कोई जॉब नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्री में जॉब नहीं है। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी फील्ड को, जरूरी नहीं है कि आपने, अल्लाह पाक ने आपके लिए कुछ और प्लान किया हुआ है। आप आज आईटी की फील्ड है, टॉप 10 जो रिचेस्ट लोग हैं दुनिया के अंदर, ठीक है, उनका अगर आप चेक करें तो वो आईटी की फील्ड से हैं। एलोन मस्क है, बिल गेट्स है, ये मार्क अमेजोन जकरबर्ग, का जो ऑनर है, क्या नाम है जिसका,
हाँ जी, मार्क जकरबर्ग है ये अपना। फेसबुक का, ये देख लें, ये जितने लोग हैं ये सारे वो हैं जो आईटी की फील्ड से हैं। इस वक्त आईटी की फील्ड ऐसी है जिसमें मैं सब स्टूडेंट्स को कहूंगा कि आप इसमें स्किल्स लें, और फिर जरूरी नहीं है कि आपने 9 to 5 जॉब करनी है, नहीं, आप फ्रीलांसिंग करें। अब दुनिया चेंज होगी, अब वर्क फ्रॉम होम है, आप घर में बैठ के जॉब कर सकते हैं। खास तौर पे जो हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, ठीक है, वो, उनको इसलिए नहीं लोग पढ़ाते कि जनाब वो कैसे पढ़ के क्या करना है जी, ठीक है, आप उनको ये स्किल्स दें छोटी छोटी। अभी वो पढ़ रही हैं, छोटी एज में उनको स्किल्स सिखानी शुरू करें। वो जनाब घर में बैठकर जो है ना अच्छी लाखों में अर्न कर सकती हैं इन छोटी छोटी स्किल्स के जरिए। ऐसे ही इंजीनियरिंग में जाते हैं, टैलेंटेड बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं, और वो टॉपर्स बच्चे जो इंजीनियर बन जाते हैं वो वेले फिर रहे हैं, फ्री फिर रहे हैं, उनकी जॉब ही नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं चूंकि डील करता हूं ना, तो पढ़ें, डिग्रीज लें, लेकिन उसके साथ स्किल जरूर सीख लें ताकि आपकी लाइफ सिक्योर हो जाए। तो ये अहमद की वजह से, क्योंकि अहमद ये मिलने आया, तो अहमद की वजह से ये बात आप तक पहुंची है। तो आप कोई भी अपनी स्किल, अपने आईटी की बेशुमार फील्ड हैं, बेशुमार स्किल हैं, आप इसमें मजीद काउंसलिंग ले सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भरी पड़ी हैं वीडियोस, पढ़ा होगा सारा कुछ। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सीख लें कि जो आपको आगे पे बैक करे आपकी लाइफ के अंदर, और इतना ज़रूर काबिल हो जाएं कि अपनी तालीम को, चूँकि दौर बहुत मुश्किल है, आगे जिस कदर महंगाई है, घर के सारे लोग अगर अर्न ना कर रहे हो तो एक बंदे पे आप डिपेंड करके एक घर को चला नहीं सकते। अर्निंग करें, और अर्निंग के साथ अपनी तालीम को जारी रखें। इससे ये होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। पाकिस्तान, आप जब ये अर्न कर रहे होंगे ना ऑनलाइन, आप पाकिस्तान की भी खिदमत कर रहे होंगे, पाकिस्तान में आप डॉलर्स लेकर आ रहे होंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान की भी खिदमत करें, अपने अम्मी अबू की भी खिदमत करें छोटी उम्र में, ठीक है। और वो सुकून तमानियत जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, और आप महीने में 3 लाख रुपया 5 लाख रुपया जाके अपनी अम्मा जी को पकड़ाएं हैं, और हम कहें जी अम्मी जी अबू जी ये लें जनाब, तो वो जो दुआएं आपको मिलेंगी, और साथ आप पढ़ भी रहे हैं। एक तरफ ये है कि एमफिल तक घर वाले ही फीसें दे रहे हैं, एमफिल तक घर वाले ही जनाब सारा कुछ कर रहे हैं, और एक तरफ ये है कि आप पढ़ भी रहे हैं और सारा कुछ साथ साथ कर रहे हैं। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप ये डिग्रीज लें। और जो जिन्होंने जेन अटकाया हुआ है कि सिर्फ डॉक्टर ही बनना है या सिर्फ इंजीनियर ही बनना है, तो इंजीनियर आप बने सिर्फ जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एक मेरिट पे आ जाए यूईटी में, और डॉक्टर बने कि अगर आपका मेरिट पे हो जाए किसी पब्लिक मेडिकल कॉलेज में, वगरना प्राइवेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आईटी की फील्ड आपके लिए बेस्ट है, इस फील्ड को चूज़ करें, इस फील्ड के अंदर आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह और उसके रसूल हम सब के हामी व नासिर हों। शुक्रिया।